ओके, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपीएससी का सिलेबस। कुछ चीजें पहले की जा चुकी हैं, हालांकि वो अलग तरीके से कराई गई थी। जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री वाला पार्ट कर लिया था, हमने कुछ एनसीईआरटीज कर ली हैं। वो वीडियोस जो लोग न्यू हैं उन लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर। और बाकी आप कहीं और से भी अगर अरेंज करना चाहेंगे तो वहां से भी आपको वो चीज अवेलेबल होगी। अब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो दो मीडियम्स में स्टार्ट करेंगे, एक हिंदी मीडियम के अंदर और एक इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें होगा ये कि अभी हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, या फिर अभी आप लोगों से पूछ लेंगे जिसमें मेजॉरिटी सपोर्ट कर रही होगी वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसके नोट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और शॉर्ट में लिखवाए जाएंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप नोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है। तो नोट्स जो रहेंगे यहाँ पे शॉर्ट में रहेंगे, क्योंकि अगर पूरा का पूरा लिखवाने बैठेंगे तो पॉसिबल भी नहीं है। और नोट्स का मतलब ही होता है कंसाइज वे में पढ़ाना। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे अपने ग्रुप पर। मीडियम, हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग रहेंगी, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अलग रहेंगी। तो वीक में संडे को छोड़ दो, उसके अलावा 50-50 कर दिया जाएगा। 3 दिन और 3 दिन इंग्लिश मीडियम और 3 दिन हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में आ सकते हैं और इंग्लिश वाले हिंदी में आ सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई भी किसी भी बैच में आके पढ़ सकता है। स्टार्ट मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी से, क्योंकि हिस्ट्री हम लोगों ने ऑलरेडी काफी पार्ट कर लिया है। और जो पॉलिटी है, पॉलिटी के वीडियोस पूरे लक्ष्मीकांत के हमने समझाया हुआ है, लक्ष्मीकांत बुक पूरी की पूरी। तो वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत से। एंड अभी जो पॉइंट ऑफ कंसर्न मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा ज्योग्राफी कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी के अंदर हमने एनसीईआरटीज कर लिए हैं। तो मेनक, स्नेहा, क्या बोलते हैं आप लोग, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सब्जेक्ट कौन सा चूज करें? क्योंकि हिस्ट्री हमने थोड़ा सा कर लिया है ना, मतलब एक पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री वाला हमने कंप्लीट कर लिया है ना। हमने एनसीईआरटीज काफी हद तक कर लिए। जिन लोगों ने एनसीईआरटीज नहीं की हुई है तो उनसे मेरी अगेन रिक्वेस्ट रहेगी, और ये एंड तक रिक्वेस्ट रहेगी हर बार, कि पहले आपको एनसीईआरटीज आनी चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटीज नहीं आती हैं तो यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। और ये मान लीजिए कि इम्पॉसिबल है यूपीएससी क्लियर करना विदाउट एनसीईआरटी। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको जो बिना एनसीईआरटी के यूपीएससी क्लियर कर जाए। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, जितने भी लोग सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं तो उनको रेगुलर डेडिकेटेड रहना होगा। अगर आप रेगुलर नहीं हैं, कंटिन्यूस नहीं है, तो आपको समझ में चीजें नहीं आ रही होंगी। उस केस में आपको दिक्कत आएगी कि अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, उस तरीके से। अभी मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि या तो हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर दें, ठीक है, या इकोनॉमिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। वैसे सिविक्स भी है, मतलब पॉलिटी भी है। मेजोरिटी जो बोलेगी उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, देन दूसरे टॉपिक पर मूव करेंगे। तो आप लोग बता सकते हैं। वैसे अब ऐसा नहीं कि हर कोई अलग अलग बोलेगा, फिर तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग कोई भी एक टॉपिक लेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ज्योग्राफी से स्टार्ट करना है, पॉलिटी से स्टार्ट करना है, या फिर इकोनॉमिक्स से। वो भी बात करते हैं, बताता हूँ, वो तो भी बताता हूँ इसमें आपको, है ना। पॉलिटी अल्ताफ जी बोल रहे हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी स्नेहा बोल रहे हैं। बाकी लोग भी मैसेज से बता सकते हैं मेरे को। पॉलिटी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ठीक है। मतलब दो चीजों में, पॉलिटिकल साइंस, ओके नीरो, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर दीजिए, ज्योग्राफी से, ठीक है, ठीक है, ओके। ज्योग्राफी से ही कर देते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी वालों की।
जिन लोगों को भी ठीक है, पॉलिटी वाले जो भी है ना, तो पॉलिटी का पूरी कराई हुई है। मैं आपको यूट्यूब के वीडियो की लिंक भेजूंगा मेरे वालों की, हमने पूरा लक्ष्मीकांत कवर किया हुआ है, कंप्लीट लक्ष्मीकांत। हाँ ठीक है, तो वहां पे आप लक्ष्मीकांत दोबारा से आगे पढ़ सकते हैं, और पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर भी आपको बुक्स अवेलेबल होंगी, आप फाइल्स में जाइएगा, आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, है ना, एनसीईआरटी इसकी नॉर्मल सब बुक्स अवेलेबल है वहां पर। एक चीज तो ये हो गई, है ना। अब कुछ चीजें लिखी हुई होंगी सामने, और कुछ मैं इसमें लिखता हुआ जाऊंगा एड ऑन करते हुए। जो लिखी हुई चीजें हैं वो आपको अपने नोट्स बना लेने हैं, जो एक्स्ट्रा बोला जाएगा उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये जितना भी पढ़ाया जाएगा वो चीज आपको यूट्यूब पर वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगी, अपने चैनल पर, जो हमारा चैनल है वहां पर, तो वहां पे आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। ये चीज तो हो गई यहाँ पर पढ़ने के बेसिस पर, और ये पूरा सिलेबस कराएंगे यूपीएससी का कंप्लीट, और इसकी कोई फीस नहीं होगी, है ना, अभी भी नहीं लेंगे और बाद में भी कोई फीस नहीं लेंगे। इसमें दूसरी चीज आती है, जो कुछ लोग, बेसिकली दो ही लोग हैं जो अभी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग और ऐसे के लिए प्रैक्टिस, और एक होता है टेस्ट, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप कैसे चेक करेंगे आपको कितना आ गया। तो जो टेस्ट है, आंसर राइटिंग है और ऐसे राइटिंग है, वो चीज अलग होगी। तो स्नेहा मैं उस चीज के लिए बोल रहा था कि अब से क्या होगा ना, क्लासेस अलग से कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप क्लासेस का अलग से सोच रहे हैं ना, और क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के बाद फिर अलग से कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो अब जो रखा जाएगा ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग्स। आपको अब आंसर राइटिंग में है ना जेन्युइन ओपिनियन मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया और हमने कुछ ही बता दिया। हर वीक का रहेगा, वीक में 5 क्वेश्चंस होंगे, उनकी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। वो आंसर राइटिंग करने के बाद आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। मंथली बेसिस पर 2 टेस्ट रखेंगे, 2 टेस्ट हो जाएंगे आपके, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस, ये रहेगा स्नेहा आपके वाले प्लान में। अगर आप उसे करना चाहेंगे तो फी पे करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, है ना, मतलब वो आपके ऊपर है टोटली, कि अगर आप वो चीज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। वो कुल मिला के इस चीज के लिए है कि जो आपने पढ़ा वो कितना रिटेन हो रहा है, कितना याद कर पा रहे, क्योंकि यूपीएससी पूरा का पूरा खेल है याद रखने पर, कितना समझ में आया हम लोगों को, उस चीज के रिगार्डिंग है। तो इसलिए मैंने वो मैसेज डाला था कि क्या पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कि कहीं फिर बाद में आप बोले कि सर आपने तो ऐसा कर दिया, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम अब से, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, बाकी मैं ग्रुप पर भी डाल दूंगा। ऐसे जो क्लासेस रहेंगी हमारी, तो क्लासेस में एक होगा इंग्लिश मीडियम, ठीक है, और एक हिंदी मीडियम का रहेगा। टाइमिंग ये ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस टाइमिंग में? यस एनीवन? ठीक है, जो टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबल हमारा रहेगा वो 9:30 से लेकर 11 के बीच में रहेगा। अगर कोई टाइम में वेरिएशन आता है तो ग्रुप पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। इंग्लिश मीडियम की क्लास मंडे को रहेगी। ये थोड़ा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एम फॉर मंडे, फिर थर्सडे, एंड सैटरडे, इन 3 दिन आप लोग लिख सकते हैं, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। हिंदी मीडियम की ट्यूसडे, ठीक है, और क्या बच गया, वेंसडे एंड फ्राइडे, इन दिनों में रहेगी। सेम सिलेबस चलेगा, जो हिंदी में पढ़ाया जाएगा वही इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो जिन लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ना है वो दोनों में भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग, जैसे भी आपको ठीक लगे। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, और वीक में इस तरीके से 3 और 3 6 डे आपकी, 3 दिन इंग्लिश और 3 दिन हिंदी मीडियम की रहेगी।
और ये क्लासेस में हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारा पेपर होगा मई में, हम अप्रैल के 31 तक कंप्लीट सिलेबस करा देंगे इस साल के, मतलब जो 2023 वाला यूपीएससी देना है उन लोगों के लिए। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जब सिलेबस करा देने का मतलब ये हुआ कि हम आपको नोट्स फॉर्म में चीजें पढ़ा देंगे, लेकिन आपको तैयारी बुक से भी करनी है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, और आपको अपने कंटेंट थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट पेपर्स देने हैं। अगर अब वो कहीं पर भी दे सकते हो आप, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जहां भी आपको मन करे वहां पे आप टेस्ट पेपर्स और आंसर राइटिंग कर सकते हैं, है ना। उससे होगा ये, क्योंकि आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया बट आता कितना है, मेन चीज ये है। और ये चीज अपनी कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल 3 नवंबर से, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारा पैटर्न रहेगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है तो वही पूछ सकते हैं। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा ज्योग्राफी। मैं आपको बस बेसिक बताऊंगा कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को भी तो वही पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरी वॉइस तो प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो डन। अब देखिए ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे है। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी और कहाँ से कौन सी चीज पढ़ोगे उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसके लिए पहली चीज जो आपको ध्यान से पढ़नी है वो सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या है। कि जब भी हम कोई लड़ाई पर जाते हैं तो पहले समझ लेते हैं कि भाई लड़ाई लड़नी किससे है। तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप जो होना चाहिए आप लोगों को, देखो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप लोग सभी ग्रेजुएट हैं या फिर पढ़ रहे होंगे, आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। मेरा काम है बताने का। आपको सही लगे ओके फॉलो करना, नहीं सही लगे मत फॉलो करना, अपना फॉलो कर लेना। लेकिन ये मान लेना कि सिलेक्शन ऐसे ही होगा, क्योंकि सिलेक्शन बहुत लिमिटेड ही होते हैं। और मैं काफी लंबे टाइम से इसमें फील्ड में हूँ, तो मैं समझता हूँ चीजों को कि किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं फैकल्टी हूँ और मेरे लगभग 7 साल से तो मैं यूपीएससी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले अदर क्लासेस पढ़ाई हुई हैं। तो इसलिए थोड़ा समझिएगा चीजों को। पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो है सिलेबस, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगा? ये आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन में मिलेगा। ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? हमने ग्रुप पे डाला हुआ है टेलीग्राम पर, नहीं तो आप यूपीएससी के साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो पहली चीज जो हमारी हो गई वो क्या हो गई कि हमें सिलेबस देख लेना है। सिलेबस देखने के बाद जो सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए वो होगा कि आप लोग एनसीईआरटीज पढ़ें। अगर मैं बात करता हूं एनसीईआरटीज की, और अभी हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, ज्योग्राफी की ही पढ़िए पहले तो ज्योग्राफी की अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो कहां से पढ़नी है? क्लास 9 से, 9th 10th 11th एंड 12th। ये एनसीईआरटी जितना जल्दी हो जाए आपको एक रीडिंग कर लेनी है। जब मैं बोलता हूं पढ़ना मतलब याद कर लेना, रीडिंग मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आपको एकदम से तो याद होने से रही, तो इसीलिए आपको पहले फर्स्ट रीडिंग करनी है, और उस रीडिंग के बाद आपको सेकंड रीडिंग जब आप करेंगे तो सेकंड रीडिंग हमारी फाइनल रीडिंग होनी चाहिए। आप लोगों को अगर ध्यान नहीं है तो बता दूं मैं, जब भी कोई रूल या एक्ट बनाया जाता है तो उसमें 3 रीडिंग्स होती हैं। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 रीडिंग्स हुई। पहली रीडिंग बेसिक होती है कि क्या क्या चीज रखना है, सेकंड रीडिंग होती है फाइनल रीडिंग, जिसमें हमें चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो वैसे ही जो सेकंड रीडिंग है बुक्स की आपकी, और सेकंड रीडिंग में आपको चीजें याद हो जाए बस। थर्ड रीडिंग तो रिवीजन है आपका, फटाफट से देखा क्या क्या चीज समझ में आ रही है क्या क्या नहीं आ रही है और मार्क कर लिया। तो ये एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की आपको पढ़नी है।
अब आती है बुक्स की बातें कि कौन सी बुक आपको रेफर करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, लेकिन अगेन वही है कि हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चीजें याद करना आसान होती है। तो यहाँ पे जो मेन काम होगा वो यही होगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं। फैक्ट पर फोकस क्लास में अपन दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर फैक्ट ही बताने लगे तो अनगिनत फैक्ट है, 10-20 साल लग जाएंगे बताते बताते। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है आपको, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद चीजों को लर्न करना है। एनसीईआरटी के बाद थर्ड है आपकी रेफरेंस बुक्स, जो आपको फॉलो करनी होंगी। बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है? तो दो तरह के हैं, एक तो है इंग्लिश मीडियम और एक है हिंदी मीडियम वाले लोग। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो बुक्स आप फॉलो करना चाहें, तो एक आता है सविंद्र सिंह, नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने सुना हुआ है? ठीक है, तो पहले मैं हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ, लिख भी लीजिएगा आप, ठीक है? जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। बुक्स भी अगेन आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, एक आपको याद रखनी है सविंद्र सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से बुक आती है। कुछ लोग सविंद्र सिंह पढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग माजिद हुसैन, जो आपको ठीक लग जाए वो पढ़ लेना। बाकी अगर आप सविंद्र सिंह भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। ये है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। ऐसे ही ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके लिए भी सविंद्र सिंह एंड माजिद हुसैन आप ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, है ना? ये है हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक्स आती हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में एक बुक और आती है, काफी फेमस है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जेसी लियोंग बोलते हैं उस बुक को, बुक का नाम। एंड जो बुक पर टाइटल लिखा हुआ है वो लिखा रहता है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए यहां लिख देता हूं ऊपर, जो बुक आपको फॉलो करनी है। देख पा रहे हैं ना आप लोगों को? साथ में नोट भी कर लीजिएगा। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो GOH, ठीक है, जेसी लियोंग के नाम से आती है, आप बोलेंगे तो वो दे देगा अपने आप ही मार्केट में, अगर सॉफ्ट कॉपी भी देखेंगे तो वो भी हो जाएगा। बाकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ इसकी। ये जेसी लियोंग है और लिखा रहता है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये बुक आप फॉलो कर लें, इंग्लिश मीडियम वाली, सिर्फ ये वाली बुक। सबसे पहले तो ये बात हो रही है प्रीलिम्स की, और ये जीएस की बात है, जिन लोगों का ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है। अगर किसी का ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो वो अलग चीज पढ़नी, मतलब उनको थोड़ा और डीप में पढ़ना पड़ेगा। बस इसके अलावा जो प्राइम फोकस आपको रखना है वो है नोट्स, जो आपको यहाँ पे कराएंगे। इस जो नोट्स यहाँ पे करा रहे होंगे वो सभी का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें एनसीईआरटीज भी होंगी, उसमें सविंद्र सिंह का मटेरियल भी होगा, उसमें जेसी लियोंग का मटेरियल भी होगा। जो यहाँ पे पढ़ाएंगे उन नोट्स में ही सब कुछ ये मिलेंगी आपको, और ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? इसीलिए आप एक क्लासेस का इंपॉर्टेंस ही ये है कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो सभी का कॉम्बिनेशन होगा। जितना भी कुछ आप इन अलग अलग बुक्स में पढ़ोगे वो सब कुछ वहां पे गिवन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाएंगे, है ना? फैक्ट कुछ दिए जाएंगे, कंप्लीट फैक्ट कंप्लीट थ्योरी नहीं हो सकती वहां पे, है ना? ये पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन पूरा मिल जाएगा आपको, हर चीज समझा दी जाएगी यहाँ पे। बट ऐसे मत बोलना कि सर ये लाइन तो नहीं पढ़ाई आपने, इस बुक में ये लाइन लिखी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पॉसिबल भी नहीं है ना? तो लाइन बाय लाइन आपको मैच नहीं करना है। इतना पढ़ा देंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आप जो खुद भी हैंडल कर पा रहे होंगे। इस चीज पर आपको फोकस करना है। क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?
ये ज्योग्राफी के लिए है। ऐसे ही वन बाय वन जो जो चीज पढ़ाई जाएगी उसकी समरी और उसमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता देंगे, और इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। हाँ जी, दोनों चीजें साथ में लेके चलने वाले। बिल्कुल। हाँ जी, और कुछ पूछना है? हाँ, पूछ लीजिए। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अभी मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? अभी तो आ रही है ना? ठीक है, मैं ये बोलने वाला था कि हाँ, प्री एंड मेंस बोथ साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, और बताइए। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? अब आप में से कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है पहले? पहले तो ये बता दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आइडिया रहे। पुराने लोग रहने दीजिएगा, पुरानों को तो मेरे को जानता हूँ मैं, जो लोग अभी हैं पुराने। नए में जो आज फर्स्ट डे हैं उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कितने लोगों को आइडिया है? एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है? कितने लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है, या फिर पुराने वालों को कितनों को थोड़ा बहुत याद है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी? ओके। तो एनसीईआरटी तो देखो, पहली रिक्वायरमेंट तो एनसीईआरटी ही है, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना चीजें पॉसिबल नहीं है।